लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। ये कहा जाता था कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो पहले और दूसरे विश्व युद्ध से अलहदा होगा, अलग होगा। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जम कर करके हथियार और गोले बारूद का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये बातें कही जाती थी कि तीसरे विश्व युद्ध में, थर्ड वर्ल्ड वॉर में, किसी तरह का कोई बम, कोई गोला, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होगा। जो ये बातें आप सच सामने नजर आती दिख रही है। जिस प्रकार एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने जद में ले रखा है और पूरी दुनिया इससे सहम उठी है, हिल उठी है। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका हो या चाइना, हर किसी के पास परमाणु बम है, लेकिन इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई बम, कोई हथियार काम नहीं आ रहा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी इस कोरोना वायरस से जूझ रहा है, लड़ रहा है। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतने लंबे दिनों तक लॉकडाउन भारत है और भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर करके रख दी है और आर्थिक प्रगति की जो पहिया है वो थम सा गया है, रुक सा गया है। तो वहीं अब सवाल बनता है, सवाल खड़ा होता है कि हर मुद्दे पर मुखर होकर के बोलने वाले और बढ़ चढ़ कर करके हिस्सा लेने वाले हमारे देश के गृह मंत्री, 24/7 पॉलिटिक्स करने वाले और देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री वजीर दाखिला अमित शाह कहाँ हैं? 20 दिन से ज़्यादा हो गया है लॉकडाउन के हालात में। पहली बार इतना बड़ा आपदा आया है, इतनी बड़ी संकट है। लोग खाने को तरस रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। तो अमित शाह का कोई अता पता नहीं है। अब ये सवाल बनता है कि आखिर वो है कहाँ, क्यों नहीं वो खड़े होकर के आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त देखा होगा आपने कि अमित शाह किस तरह गली गली और घर घर घूम कर करके पर्चे बांट रहे थे और अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। अमित शाह जो दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री का दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, इंसान हैं इस देश के, लेकिन उनका ना तो ट्वीट करना, ना ही मीडिया में आकर के कोई बातें करना, ना ही देश की जनता को संबोधित करना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। जो व्यक्ति अपने बूथ कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से भी बैठक करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करता है, वो चाणक्य, वो राजनीति का चाणक्य और अमित शाह कहाँ है? जब इस वक्त देश के सामने ऐसे हालात हैं और लोग खाने को तरस रहे हैं। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से पहली बार इतना बड़ा पलायन हुआ होगा। जो ये तस्वीरें जो आई, ये वीडियोस जो आए, ये देख कर करके किसी का भी दिल और किसी का भी कलेजा पसीज जाए। लेकिन हमारे अमित शाह कहाँ हैं, गृह मंत्री कहाँ हैं, कोई पता नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात जो खड़े हुए हैं वो भी पता नहीं कि अमित शाह के दिल में और मन में क्या चल रहा है, वो कहाँ है, कुछ किसी को अता पता नहीं है। जब देश के सामने इतनी बड़ी आर्थिक संकट खड़ी हुई है और लोगों के जॉब जा रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है जॉब से, तो ऐसे हालात में भी अमित शाह का सामने नहीं आना और निकल कर करके अपने देश की जनता को संबोधन नहीं करना और ना ही मीडिया से बात कर मुखातिब होना, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि इस मुसीबत की और संकट की घड़ी में क्या अमित शाह छोड़ के चले गए? आखिर क्यों नहीं वो बात कर रहे हैं? जब वो गली गली और घर घर जाकर करके वोट मांग सकते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर सकते हैं, तो इस वक्त इस संकट के समय में, इस मुसीबत और दुख की घड़ी में आखिर अमित शाह का बाहर नहीं निकलना सवाल खड़ा करता है। वही आप बात करें अगर अपनी मीडिया की, आपको याद दिलाऊं तो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता भी नहीं थे, राहुल गांधी एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उनको लेकर करके बार बार मीडिया ये सवाल खड़ी करती थी। जब भी कोई मुद्दा आता था और राहुल गांधी इटली चले गए हो या देश से बाहर हो, तो ये का मीडिया का सवाल खड़ा करते थे कि राहुल गांधी तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, वो कहाँ है, कहाँ नजर ही नहीं आते। जब देश में इतना बड़ा मुद्दा है, राहुल गांधी नानी के घर चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, ऐसे ऐसे सवाल खड़े करते थे। लेकिन क्या मीडिया ने हिम्मत दिखाई, हिम्मत जुटाई कि बात कर सके? वो चाटुकार मीडिया ये सवाल खड़ा कर सके? बिल्कुल नहीं। किसी मीडिया ने अब तक एक भी सवाल नहीं खड़ा किया, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि हमारे अमित शाह, हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कहाँ हैं? आखिर नंबर 2 पोजीशन पर हैं, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, लोगों से क्यों नहीं मुखातिब हो रहे हैं? लेकिन किसी तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया। इससे ही आप अंदाज़ा लगाइए कि मीडिया कितना बड़ा एजेंडेबाज बन चुका है और एक पार्टी को टारगेट और एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है।
अभी देश के सामने जो विकट स्थिति और परिस्थिति खड़ी हुई है, ऐसे समय में तो अमित शाह को सामने आना चाहिए और जनता से मिलना चाहिए, लेकिन कोई अता पता उनका नहीं है। देश की चाटुकार मीडिया अपना काम बखूबी निभाए या ना निभाए, लेकिन आम जनता से लेकर करके खास लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अमित शाह है कहाँ गायब हो गए हैं। तो आपको बता दें कि ट्विटर पर मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर और एक्टर संजय खान की बेटी फराह अली खान ने ट्वीट करके सवाल पूछा है। अपने ट्वीट में फराह अली खान ने लिखा है, क्या गृह मंत्री अब भी नदारद हैं? उन्हें कई दिनों से किसी न्यूज़ चैनल या मीडिया में नहीं देखा है। आमतौर पर वह जब भी नजर आते हैं तो सबका खूब ध्यान खींचते हैं। अमित शाह है कहाँ? मैं सच में जानना चाहती हूँ, क्या कोई बता सकता है मुझे? ये ट्वीट करके फराह अली खान ने सवाल पूछे हैं। तो वही आपको बता दें कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने भी इसी सवाल को दोहराया है और उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा, वेयर आर द मिनिस्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट? दे आर नाइदर सीन और नॉर हर्ड, नॉट इवन अमित शाह इन दिस क्राइसिस टाइम। कहाँ है सरकार के मंत्री इस संकट के समय में, इस संकट की घड़ी में? यहाँ तक कि अमित शाह भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ये यशवंत सिन्हा ने सवाल पूछा है। तो वहीं देश की जो आम जनता है वो भी सवाल पूछ रही है। तो उसी में एक ट्विटर यूजर दमनिकैंड लिखती हैं, वेयर इज अमित शाह, होम मिनिस्टर एट होम, मोटा भाई प्लीज शो अप। और उन्होंने एक तस्वीर को साथ में शेयर किया है जो अमित शाह सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें, एक ट्विटर यूजर गोपाल लिखते हैं, ड्राफ्टिंग एनआरसी, मतलब फराह अली खान को जवाब देते हुए कहते हैं कि एनआरसी का वो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोग ट्विटर पे सवाल खड़े कर रहे हैं और इसको ट्रेंड कराया जा रहा है, वेयर इज अमित शाह। तो ये सवाल भी पूछना लाजमी है कि जो व्यक्ति गली गली मोहल्ले मोहल्ले वोट मांग सकते हैं और देश का चाणक्य जिसे कहा जाता है कि हर राजनीति के संकट में बीजेपी को के नैया पार लगा लेता हो, जो विधायक खरीदने में और सरकार तोड़ जोड़ करके अपनी पार्टी की सरकार बनाने में इसको महारत हासिल हो, लेकिन वो इस संकट की घड़ी में, इस संकट की वेला में, इस दुख की घड़ी में क्यों नज़र नहीं आ रहा? ये आपको भी पूछना चाहिए, क्योंकि वो नंबर 2 पे प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर के वो शख्सियत हैं, वो व्यक्ति हैं, लेकिन वो आखिर क्यों नज़र नहीं आ रहे? ये हर किसी के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। जब एक तरफ देश में संकट है, आपदा है, और वो भी इतिहास में पहली बार ऐसा संकट आया है। पता नहीं ऐसा संकट दोबारा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ऐसे संकट के समय में अमित शाह नदारद और नहीं दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।